मेरी माता जी जो हैं वो आपको बहुत प्रेम करती हैं। हम बोल देंगे माँ रूठा ना करो। तो उस समय जो ब्रज भाषा है वो क्या संस्कृत भाषा है या ब्रज भाषा की अलग? संस्कृत ही समस्त भाषाओं की जननी है। गुरुजी, मेरा शादी को 15-16 साल हो गए, अभी तक बच्चे नहीं है गुरुजी, बताइए मैं क्या करूं? तो क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर सब कह रहे हैं नॉर्मल है, नॉर्मल है। भगवान के आश्रित हो जाओ। हे प्रभु, गौरी गोपाल भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु हमें संतान दीजिए। महाराज जी, मुझे ना शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही है। क्या करते हो? मैं रेलवे में हूँ, अम्बाला डिवीजन में। प्राइवेट सरकारी? नहीं, सरकारी हूँ। 8 साल हो गए सर्विस पे, लड़की नहीं मिल रही है और मेरे टाइप की ही मुझे लड़की चाहिए। तो आपके टाइप की मतलब लड़का टाइप की? नहीं 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 तुम तो लड़का टाइप के हो। नहीं 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 ऐसे कि आजकल डर लगता है कि ये ड्रम में ना डाल दे, घुमाने के फिराने ना डाल दे, कूद है। तो मेरे टाइप की लड़की बताइए, या आप गुजारिश कीजिए कोई लड़की मुझे मिल जाए। तो आपकी नौकरी लगी है फिर भी नहीं मिल रही है? नहीं, यही तो बात है। तो रेलवे वाली देख लो, कोई ढूंढ लो। वो रेलवे वाली फिर किसी और से चक्कर लगा लेती है ना अंदर ही अंदर। तो तुम्हें बिना चक्कर वाली चाहिए? हाँ बिल्कुल, ब्राह्मण है हम तो, अपने कास्ट में चाहिए। ब्रांडेड चाहिए? नहीं, ब्राह्मण में चाहिए। अब ब्राह्मण मतलब हाँ, ब्रांडेड ब्रांडेड चाहिए, आजकल की युग की भी चाहिए। चलो, अब आपने बोल दिया, मिलेगी कोई लड़की आपके? नहीं, एक बार आप बोल दे अपने आवाज से क्या बोले? कि कोई लड़की हो तो मुझे। भाई कोई लड़की हो। हाँ। कितना कमाते हो? कट कटा के मुझे 65,000 आ जाती है सैलरी। कट कटा के 65,000 मिलते हैं इनको। अब कोई लड़की हो तो बताओ, कट कटा के मिलते हैं पूरा। पे कमीशन आने वाला है ना सर, गवर्नमेंट का अनुमोदित। तो सही है, अब मिल जाएगी लड़की आपको। गोरी, काली, लंबी, ठीक नहीं, चितकबरी कैसी चाहिए? नहीं, गोरी चाहिए मेरे जैसी। तुम गोरे हो? नहीं तो नहीं, ये तो हाँ काम सरकार बोलती है काम करते, हम तो काम करते हैं। तो फेड हो गया चेहरा। मेरी मम्मी को देखो, मेरी मम्मी कहाँ गोरी है। हाँ, तुम सांवले हो? हाँ जी जी। तो ऐसी चलेगी पत्नी सांवली? बिल्कुल। और एक आप सांवली चलेगी कि गोरी चलेगी? नहीं नहीं, और मैं जन्माष्टमी को पैदा हुआ हूँ। पहले ये बताओ, पत्नी गोरी चाहिए कि सांवली? 50-50। सांवली भी हो, गोरी भी हो? हाँ जी हाँ जी। मतलब हाथ सांवले हो, चेहरा गोरा हो? हाँ हाथ काले चल जाएंगे, सुन लो भाई। हाँ जी हाँ चेहरा गोरा हो, बाकी हाथ पांव काले होंगे, चलेगा? हाँ बिल्कुल, चेहरा गोरा होना चाहिए। तो चेहरे से ब्याह करोगे? नहीं नहीं, वो तो मन से व्यवहार करेंगे ना। तो फिर मन साफ होना चाहिए, चेहरा साफ क्या करोगे? जैसा होगा बढ़िया होगा। थोड़ा मार्केट को भी तो दिखाना, चेहरा सुंदर है लड़की। मतलब अपनी पत्नी दुनिया वालों को दिखाओगे, देखो देखो देखो? नहीं नहीं, तो लगना तो चाहिए ना सुंदर है। आजकल गोरी लड़की क्यों चाहते हैं ये लड़के छोरा? इन्हें लगता है हम अपनी पत्नी सबको दिखाएंगे। नहीं नहीं, वैसा नहीं। अरे लक्ष्मी पत्नी को पर्दे के अंदर रखना चाहिए। जब से तुम दिखाने लग गए तब से संस्कार समाप्त हो गए। सुनो, हाँ जी। हमारे देश में लड़की, हमारे भारत की लड़कियां कैसी हैं? भारत के रंग कैसा है? भारत का रंग सांवला है, गोरा है, सांवला है। गोरी चिट्टी लड़की अंग्रेजों की होती है। जब से अंग्रेज इस देश में आए तो अंग्रेजों की लड़कियों को देख देख करके ये काले काले लड़कों को भी लगा कि मुझे भी गोरी ही चाहिए। अंग्रेजों ने गोरी का रोग लगा दिया है, वरना गोरी का रोग नहीं। भारत की सांवली लड़की भी इतनी संस्कारी है, विदेशों में उन गोरियों के तो कोई धर्म ही नहीं है। आज इसके संग कल उसके संग जी। हमारे यहाँ तो सांवली लड़की हो, हमारे यहाँ सबका धर्म है, महिलाओं का धर्म है। मर जाती है, अपने पति के मर जाने पर उसकी विधवा रह लेती है, पर दूसरे पुरुष की ओर नजर नहीं डालती। ये भारत के संस्कार हैं। अब वो लड़की चाहे सांवली हो, संस्कार की बात भारत की, तुम संस्कार की बात कर नहीं रहे हो। गोरी चाहिए नहीं। अरे उन गोरियों का कोई धर्म नहीं। आज इसके संग कल उसके संग परसों। नहीं नहीं, तभी मैंने पहले बोला था ना कि संस्कारी वाली चाहिए, गोरी तो हो साथ साथ। इसलिए गोरी का गाना छोड़ दो, संस्कारी ठीक है। सांवली भी अच्छी हो, सांवली में क्या बुराई है? तो आप बोलते काली ही चलेगी। चलो अब देखो भाई, गोरी भी काली भी 50-50 भी, जो अच्छा लगे। ये लड़का 60,000 रुपया कमाता है, कट कटा के। कट कटा के तो ये कट कटा के कमाता है 60,000। अब देख लो, मिल जाएगी छोरा। पक्का। फिर आपने बोल दिया तो राधे राधे।
अब हो जाए। कितने साल के हो? मैं हाँ। 27 का 27। 18 में लग गया था। सही, अच्छा। पहले 5 साल चंडीगढ़ रहा, फिर अब माँ बाप की सेवा करते हो? हाँ मेरी माता ही है। ये मेरी मुंबई बैठी है दीदी। हैं? दीदी आई है, मेरे ब्रदर है। अच्छा, दीदी ये है। मुंबई से आई है। तो मतलब उसको, लड़की को बताना पड़ेगा ना कि एक ननद भी है। और भाई भी है आपका? ये बैठे हैं संतोष। छोटा बड़ा? बड़ा है मेरे से। तो जेठ भी है। उसकी हो गई शादी? हाँ जी। उसकी हो गई? नहीं इनकी नहीं हुई है, मगर ये थोड़ा सा कहते हैं ना कि मेरे से, ये छोटा होकर मेरे से ज्यादा कमाता है। नहीं तो बड़े की पहले होने दो, फिर छोटे की बाद में करना। नहीं तुम मुझे जल्दी है थोड़ी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मैं अम्बाला में अकेला रहता हूँ ना, फिर रोटी बना बना के अकेला खाना फिर अजीब लगता है थोड़ा। अच्छा, रेलवे में हो तो काम खुद करना पड़ता है। हाँ वहाँ पे सरकारी रूम मिला हुआ है तो उस हिसाब से। तो पत्नी होगी तो वो करेगी। फिर बिल्कुल करवाना भी तो है ना। तो भाई की करा दो पहले, जल्दी से। ये कहते हैं मैं शादी नहीं, मतलब कहते हैं पहले तू कर ले। भाई बड़े की पहले होना धर्म ये कहता है। अब आप बताइए। धर्म ये कहता पहले बड़े की फिर छोटे की। ठीक है। और ये महाराज जी, ये मेरी सिस्टर है, एक बार आपको राधे राधे बोलने चाहती हैं। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी प्रणाम गुरुजी। जी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बस कल से बहुत परेशान थे। मेरी मम्मी आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती थी, मैं कल भी मिली थी आपसे। आज कैसे कैसे उनको माइक मिल गया, बस बहुत 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 खुशी है इस बात की। तो आपको कैसी भौजाई चाहिए? भौजाई तो कैसे भी चलेगी, मतलब घर गृहस्थी संभालने वाली चाहिए। मम्मी की थोड़ा देखें, सेवा करें, क्योंकि मैं तो, मेरी मैरिज मुंबई में हो गई, मैं बहुत दूर हो गई हूँ। हाँ। ये लोग नोएडा में रहते हैं। तो यही है गुरुजी की, बस मम्मी को देख रेख करने वाली, थोड़ा अपना मतलब ठीक ठाक लड़की चाहिए हम लोग को। ठीक है, अच्छी मिल जाएगी, अब तो जल्दी ही मिलेगी। हाँ जी हाँ जी। बाकी राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। 1 साल के अंदर ढेर लग जाएगा लड़कियों के। दे रिश्ता, दे रिश्ता, रिश्ता रिश्ता, चुन लेना उनमें से एक। जा जियो अपनी जिंदगी, जा। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी मैंने 84 कोस यात्रा करी, तो ना बद्रीनाथ पे उन्होंने, गुरुजी ने कहा था कि 3 परिक्रमा करनी चाहिए जी। जब पूरी होती है। और आज वहाँ पे यात्रा कर रहे थे तो पंडित जी ने कहा था कि 4 करनी चाहिए। तो क्या है मतलब ये? एक कर ली ना आपने। जी, अब जी। इसके बाद भगवान से प्रार्थना करो कि जितनी वो कराना चाहें प्रभु आप कराते रहिए। जी अच्छा। भगवान पे छोड़ दो। जी जी। एक और भगवान करें हर साल हो जी, आपकी। जी जी। एक और है, जैसे आप कहते हो ना कि मन मन में नाम जपना चाहिए। हाँ। तो मन में तो जपते हैं, लेकिन हल्की हल्की जीभ चलती है, हल्की हल्की बहुत। सही, चलने दो। ठीक है जी। राधे राधे गुरु। हरि हरि जपो, कृष्ण कृष्ण जपो। सही है। गुरुजी, वहाँ ले जाना आपके भाई। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। हाँ जी, करो, खुश रहो। गुरुजी, मेरे घर हमारे 2 बहू हैं और एक बेटा अभी शादी नहीं हुआ उसका, जी। और एक बेटी अपने घर है। मेरे घर में मेरे पति देव से भी बहुत चिड़चिड़ापन हो जाता है, हमसे उनसे पड़ती नहीं है। और सबके विषय में सब अच्छा भी है, मैं तो एक काम भी सब बहू देखती, बेटा भी सब अच्छा, लेकिन क्यों मतलब इतना जल्दी छोटी छोटी बातें बच्चों के लिए विषय में या कोई संस्कार का बात भी कहूँगी तो चिड़चिड़ापन हो जाता है। बेटा भी कभी बहू भी, बहुत इसके लिए बहुत परेशान हूँ। हम बहुत कुछ आपसे बात करने चाहते थे, लेकिन आपको देख के हर चीज़ मतलब हमको सब लग रहा है ठीक हो जाएगा। होगा, बिहार जी सब ठीक करेंगे। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी आशीर्वाद दे दीजिए। आशीर्वाद। गुरुजी प्रणाम। जी। मेरा कोई प्रश्न नहीं है गुरुजी, बस विनती। 1 मिनट भैया, 1 मिनट। बोलो बोलो, अरे बोलो। गुरुजी, मेरी माता जी जो हैं वो आपको बहुत प्रेम करती हैं जी। और कभी कभी हमसे रूठ भी जाते हैं। जैसे हम सबसे बड़े पुत्र हैं उनके, और वो जो रूठ जाते हैं बहुत दुखी हो जाते हैं गुरुजी। बस उनको इतना कह दीजिए कि रूठे तो जल्दी मान जाया करें। बिल्कुल। माँ का आई हैं? नहीं गुरुजी, नहीं, बिल्कुल हम बोल देंगे माँ रूठा ना करो। हम बहुत दुखी हो जाते हैं गुरुजी। रूठे तो जो भी गलती हो बता दें, मैं तुरंत सुधार करूंगा गुरुजी। और कोई प्रश्न नहीं, बस इतना कृपा कर दीजिए गुरुजी, आप अपने मुंह से कह दीजिए कि जब रूठे तो मुझे जल्दी मान जाया करे। कहा करो फिर न सताऊंगा, मुझे पास बुला ले, गले से लगा बड़ी ले, कृपा होगी गुरुजी।
के और मेरा कोई धन्यवाद नहीं। गुरुजी, आपको बहुत प्रेम करते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, आपको बड़ा पुत्र मानते हैं, इसलिए मुझे छोटा भाई समझ के मेरा हेल्प कर दीजिए गुरुजी, मेरा मदद खुश कर दीजिए रहिए, गुरुजी। खुश मेरी माँ से कह दीजिए, वो यूट्यूब से सुनेंगे, बोल वो दिए कह बोल देंगे। दिए, माँ से बोल दिए ना रूठा करो धन्यवाद मैया। गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। हेलो, राधे राधे। जी मैं रेउजा के पास दर्शनी से आई हूँ दर्शनी, जी, और इस बार मैं बच्चों को अकेले लेके आई हूँ। बताओ। इनके पापा को टाइम नहीं है अभी, जी तो मैं अकेले आई हूँ। पूरे में दर्शन करने के बाद जब गौरी गोपाल आई हूँ ना, आप मिल गए ना जब मेरे एरिया के, तब मुझे लगा कि चलो मेरे साथ जी हैं, तो मुझे डर खत्म हो गया अकेले घूमने का। बिल्कुल बिल्कुल। जी, और गुरुजी एक सवाल है कि जो शालिग्राम तुलसी के पेड़ के नीचे रखते हैं, तो क्या उनके लिए अपन पूजा की मतलब सिंहासन में रख सकते हैं? हाँ और सभी भगवानों को तुलसी का भोग लग जाएगा, मतलब शंकर जी को छोड़ के? हाँ लगा सकते हैं। तुलसी शंकर जी की मंजरी चढ़ती है ऊपर जी का। ठीक है गुरुजी, मेरे बच्चे को राधे राधे। राधे राधे, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी ठीक है, थैंक यू। हेलो, हेलो। राधे राधे। जी गुरुजी, मैं 2 साल पहले आई थी यहाँ पे, आप मिले नहीं थे मुझे ना, तो फिर मैं आ जाई, मैं बहुत धन्य हूँ गुरुजी। मेरे बोलो। नहीं छोड़, मेरे माँ पिता ही नहीं है। अब मुझे मतलब 2-4-5 साल पहले मुझे मतलब कुछ पीले वस्त्र में कुछ एक हाथ में गधा, एक हाथ में वो थे, मतलब गधा, वो क्या बोलते उसको, मतलब उन्होंने मेरे बेटी करके पुकारा था कि बेटी मतलब मांग ले कुछ। फिर क्या मांगा आपने? हाँ जी, क्या मांगा? नहीं मैंने कुछ नहीं मांगा, मैंने बस ऐसे देखा, वो अंदर ध्यान हो गए थे। फिर 3 साल बाद फिर वही दर्शन मुझे मिले, फिर उन्होंने फिर बेटी करके पुकारा। फिर कुछ मांगने का बोला? नहीं मैंने कुछ नहीं, हाँ मांगने के लिए बोला। आपने क्या मांगा? मैंने कुछ नहीं। तो अगली बार मांगोगी? नहीं, लिस्ट तैयार कर लो, क्या मांगना है। कुछ मांगना है? कोई संत दर्शन दे रहे हैं, भगवान इस रूप में दर्शन दे रहे हैं, आनंद लो दर्शन का, भगवान सब समझते हैं। गुरुजी मुझे बहुत देते हैं गुरुजी, बहुत। आप मुझे मिलते हैं हमेशा, कभी आप बोलते हैं कि मैया आपको कथा कैसी लगती है, कभी आप परसों अभी 1-2 दिन से मुझे यहाँ आने का प्लान बना, अचानक ही आपने कहा कि मैया मैं तुझे पूरे धाम घुमाऊंगा, अभी 2-3 दिन पहले। जी 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 गुरुजी मैं तो बहुत धन्य हो गए भाई। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे महाराज जी। जी मैं आसाम उदालगुरी से आया हूँ। तो सबके ज़िंदगी में जो है लॉकडाउन जो है अभिशाप था, तो मेरे लिए लॉकडाउन वरदान बन गया, क्योंकि लॉकडाउन से ही मैं जो है आपसे जुड़ा हूँ। अब लॉकडाउन से मेरा नया जन्म मैं मानता हूँ जी। तो मेरा सवाल है कि जो कलयुग से पहले हर जगह जो है संस्कृत ही बोले जाते, राक्षस भी संस्कृत बोलते थे। तो जो द्वापर युग में जैसे ब्रज भाषा कहा जाता है, भगवान बोलते थे कृष्ण भगवान, तो उस समय जो ब्रज भाषा वो क्या संस्कृत भाषा है या ब्रज भाषा कुछ अलग? संस्कृत से ही सारी भाषाओं का प्राकट्य हुआ है। संस्कृत ही समस्त भाषाओं की जननी है, अर्थात माता। हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण जो है जब द्वापर युग में वो संस्कृत बोलते थे अपने दोस्तों मित्रों से या ब्रज भाषा? भगवान तो संस्कृत भी बोलते हैं, ब्रज भाषा भी बोलते हैं, दोनों ही भाषा बोलते हैं भगवान। हाँ ठीक है, राधे राधे जी। महाराज जी मैं यहाँ पे 4-5 दिन पहले आया था, तो यहाँ पे आपकी कथा सुनते सुनते यहीं पे ड्राइंग भी करता था। तो महाराज आपके लिए एक बनाया था घर पे ही पेंटिंग, तो आपको ये गिफ्ट देना चाहता हूँ। वाह, बिल्कुल, अभी हम मिलेंगे आपके ऊपर। राधे राधे श्री हरिवंश महाराज जी। जी महाराज जी मेरे 2 सवाल ये चालू है। पहला सवाल ये है कि जैसे मैंने महाराज जी से सवाल पूछा था या उन्होंने बोला भी था कि अगर कोई आपसे पाप हो जाए तो आप राधा नाम ले लो या कोई भी भगवान का नाम ले लो तो पाप कट जाते हैं, या फिर ऐसा बोले थे कि कर्म से बड़ा राधा नाम होता है, आप कर्म मतलब करके वो नहीं पा सकते जो नाम करके पा सकते हो, सही है ना? तो इस हिसाब से गुरुजी वो जो पर्सन है, जो भगवान है, वो चापलूस नहीं हुए कि मतलब उनको कर्म से फर्क नहीं पड़ता, बस नाम ले लो तो वो खुश हो जाते हैं, ऐसा करके? भाई ऐसा है कि कर्म तो करना ही पड़ेगा आपको,
तब पर ये कैसे कर्म कि- करना पड़ेगा, परंतु अजामिल जैसा पापी, जैसे आग की एक चिंगारी होती है तो वह एक चिंगारी बड़े से बड़े ढेर को जला देती है, जला सकती है कि नहीं? जी गुरुजी। एक चिंगारी। ऐसे ही बड़े से बड़े पापी को भगवान कहते हैं मैं तेरे पाप से तुझे मुक्त कर तो दूंगा, पर शर्त है। क्या शर्त है? माम एकम शरणम ब्रज, तू मेरी शरण में आ। जब भगवान की शरण में जाकर जीव पुकारता है प्रभु रक्षा कीजिए, हम आपके हैं, तो भगवान शरण में आए हुए के सारे पाप मुक्त करके, जैसे अजामिल बड़ा पापी था पर धोखे से उसके मुंह से भगवान का नारायण नाम निकल जाने से वह पाप मुक्त हो गया। तो भगवान का नाम जीव को पाप मुक्त करता है, इसलिए नाम लेते रहो और काम करते रहो। कर्मण्यवादी का रस्ते, कर्म ना छोड़ो। तो गुरुजी कर्म से बड़ा नाम कैसे हो गया? भगवान का नाम सबसे बड़ा है। ऐसा है अजामिल के भाग्य में तो नरक जाना लिखा था, लिखा था कि नहीं? भाई कर्म से आपने गलत कर्म किए तो क्या हो गया? पाप, और पाप भोगने कहाँ जाना पड़ेगा? नरक। लेकिन जब धोखे से भगवान का नाम निकल गया तो वो सारे पाप नष्ट हो गए। तो बताओ, भगवान का नाम लेने से सारे पाप धुल गए तो क्या बड़ा हुआ? कर्म से किया गया पुण्य या पाप या नाम? नाम बड़ा। इसलिए नाम कलयुग में श्रेष्ठ है, तो नाम जपा करो। क्या बुराई है नाम जपने में? तुम इसमें भी दोष ढूंढ रहे हो क्या? इसमें भी दोष ढूंढ रहे हो क्या? नहीं, दोष नहीं ढूंढ रहा गुरुदेव, मैं नाम जपता हूँ, बट मेरे मन में कुछ विचार थे जो मुझे भ्रमित करते थे, तो बस कर्म से जो प्राप्त होगा। अब सुदामा जी के भाग्य में तो गरीबी थी, ठीक है नहीं? जी थी। लेकिन जब सुदामा जी ने कृष्ण का नाम जपा और कृष्ण के चरणों में समर्पण किया तो भगवान ने कई लोगों की संपदा दे दी कि नहीं? क्या सुदामा को उनके कर्म से क्या इतना धन प्राप्त हो सकता था जितना नाम जप से प्राप्त हो गया? नहीं। इसलिए काम करते हुए, कार्य करते हुए भगवान का स्मरण करते रहिए। राधे राधे गुरुदेव। गुरुजी राधे राधे जी। अभी अभी हमारा शादी हुआ है तो आपका आशीर्वाद चाहिए। अभी 1 घंटे पहले? 4 महीने हो गए। 4 महीने हुए। अब बताओ क्या सेवा करें? हमारी दीदी जी मतलब गुरु मंत्र लेना चाहती हैं तो आपसे कुछ तो बातें आपके करना पति अच्छे हैं? हाँ बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आप अच्छी हो? हाँ। पति कहाँ हैं? आए पीछे हैं। अच्छा, पति को आगे रखो। नहीं आए, बोले हैं। हैं? बहुत अच्छे हैं पति अच्छे हैं। हाँ। सदा ऐसे ही रहें अच्छे। ऐसे ही चलेगा दीदी। गुरुजी राधे राधे। अच्छा, हमारी भगवान दीदी करे। जी बात करना चाहते हैं, गुरु मंत्र लेना कौन चाहती हैं। दीदी? साथ में आई। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। हम गुरु मंत्र लेना चाहते हैं। कल सुबह 9 बजे। अकेले ले सकते हैं? हाँ, अकेले। और किसके साथ लोगी? अब पति घर पे हैं। कोई बात नहीं, ले सकते हैं। हाँ। और हम राधा नाम बहुत पसंद करते हैं तो गुरु मंत्र। हाँ, करो पसंद, क्या दिक्कत है? गुरु मंत्र ले लेंगे कल। हाँ, ले ले। हेलो हेलो गुरुजी राधे राधे। जी। आपके चरणों में प्रणाम गुरु। खुश रहिए। गुरुजी मेरा शादी को 15-16 साल हो गए, अभी तक बच्चे नहीं है गुरुजी, बताइए मैं क्या करूं? डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर को दिखा के थक गई गुरुजी, आज आपके दरबार में आई हूँ। तो क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर सब कह रहे हैं नॉर्मल है, नॉर्मल है। पति को भी नॉर्मल, आपको भी? दोनों को नॉर्मल है गुरुजी। पति क्या करते हैं? पति कंपनी में काम करते हैं गुरुजी। तो आप लोग रहते हो साथ में प्रेम साथ से? में रहते हैं गुरुजी, दवा भी कराते हैं, कहाँ कहाँ दवा करा के थक गए गुरुजी। तो अब भगवान पे छोड़ दो ना। अरे गुरुजी भगवान पे छोड़ दिए, 15 साल हो गए, बहुत कहाँ निराश- छोड़े भगवान पे? आपने दवाई पे छोड़ा है, आप भी- डॉक्टरों पे छोड़ा है, भगवान पे नहीं छोड़ा। भगवान पे छोड़ दीजिए। प्रभु अब हम आपके हैं, जो देना है आपको समर्पण। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। दो तो भी प्यार आपसे, ना दो तो भी प्यार आपसे। अब डॉक्टरों को दिखा लिया ना, अब भगवान के आश्रित हो जाओ। हे प्रभु, गौरी गोपाल भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु हमें संतान दीजिए। अब आप कोई दवाई गोली नहीं,
केवल भगवान के आश्रित रहे। आप आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। ये राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं कानपुर से आया हूँ। जी जी मेरा नाम है शगनजीत। मेरी बीवी बच्चे जी 5 साल हो गए चले गए हैं और आने को तैयार नहीं है। कहाँ चले गए? ससुराल। ससुराल? जी। कौन? पत्नी ससुराल चली गई? पत्नी और मेरी बेटी ससुराल। जी। तो आप कहाँ मायके चले गए? हाँ जी। ससुराल ही तो आती है पत्नी। सॉरी मायके 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 चली गई। तो पैसों की दिक्कत थी तो वो चली गई थी। तो आप पैसे नहीं कमाते थे? उस समय दिक्कत थी और अब वो आने को बिल्कुल तैयार नहीं। तो जब पैसे नहीं थे तो पत्नी ने साथ छोड़ दिया? जी 8 साल साथ में रहे। तो अब पैसे आ गए आपके पास? जी अब हैं, पैसे हैं, पहले भी थे। तो आप पत्नी को बताओ, दिखाओ कि हैं, देखिए हैं। नहीं आ रही है गुरुजी, 40 लाख रुपए मांग रही है। 40 लाख मांग रही है आने का? डिवोर्स लेने का। अरे लाई कितनी थी बाप के घर से? हम लोगों ने कुछ नहीं मांगा जी। मांगा कुछ? तुमने कुछ नहीं मांगा, वो 40 मांग रही है जी। और गुरुजी सब लोग खड़े हो गए मेरी घर में। मैंने अपने मम्मी पापा का साथ नहीं छोड़ा तो मैं अभी तक खड़ा नहीं हो पाया। तो पत्नी साथ छोड़ने का 40 लाख मांग रही है। सोचिए आजकल रिश्ता तोड़ने का भी पैसा है। अच्छा धंधा है क्यों? 40 लाख में रिश्ता टूटता है। पहले फ्री में टूट जाता था। आगे जिंदगी कैसे जी जाए? सब लोग कहते हैं लिविंग में रहिए। समझाओ पत्नी को, लाओ बात करेंगे। क्यों तलाक लेना चाहती है? आपके पास पैसा नहीं है इसलिए? नहीं वो पिताजी थोड़े गुस्से वाले हैं इसलिए वो नहीं आना चाहते। पिता किसके? आपके? मेरे। तो आपके पिता ने भगा दिया उसको? उन्हीं के थोड़े वजह से चली गई। अरे तो अपने पिता को समझाओ कि बताओ आपके गुस्से के कारण हमारी पत्नी भाग गई। नहीं मानते गुरुजी, इसीलिए परेशान हूँ। तो अभी भी गुस्सा करते हैं? हाँ जी अब तो और करते। अरे तो पिताजी तो घर फोड़ाऊ हैं जी। 5 साल हो गए पिताजी ने घर फोड़ दिया। और लिविंग में रहने की बात करते हैं कि उसको पैसे मत दो। 10-20 लाख में अगर सेटलमेंट होता है तो ठीक है, नहीं तो लिविंग में रह लो। वो मैं करना नहीं चाहता। पिताजी कह रहे हैं आपको कि लिविंग में रह लो। लिविंग में रह लो। और आपकी पत्नी को भगा दिए? जी। अरे 2 भाई हैं, बड़े के भी भाग गए। ये 1900 वाले पिताजी हैं कि 2000 वाले पिताजी हैं? पता नहीं गुरुजी। जीवन में मेरा बहुत परेशान चल रहा हूँ गुरुजी, और आपकी सेवा का मौका मिले तो जरूर करने को तैयार हूँ। पत्नी को ले आना मेरे पास एक बार। जी नहीं आ रही, अभी मैं उन्हीं के लिए आया हूँ। अलीगढ़ रहती हैं पर बच्चे नहीं हैं आपके? बच्चे? जी बेटी है 10 साल की। अब देखो इस उम्र में तलाक वलाक नहीं लेना चाहिए। जी नहीं मान रही है। लेकिन आपके पिताजी के चक्कर में, चलो पिताजी ससुर गलत थे, गुस्से वाले थे, तो पति को नहीं छोड़ना चाहिए था ना? वो गुरुजी अब आगे बढ़ गई हैं वो, जहाँ तक मुझे समझ लगता है। अभी भी सुधारा जा सकता। आपने सॉरी बोला कि नहीं पत्नी को? सब कुछ 10 बार बोला जी। मनाने भी गए, लेने भी गए, तो आए नहीं। आप अपनी पत्नी को लेके अलग रहो, पिता से दूर रहो। वो आ नहीं रही गुरुजी। मैं पैसे दे दूंगा 10-20 लाख रुपए और छुट्टी करा लूंगा अपनी, पर आगे जीवन कैसे जीऊं? सही है। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपका घर बस जाए। जी आपकी सेवा का मौका कोई मिले तो मैं बिल्कुल। कभी भी उनको ले आना, भगवान चाहें तो एक बार समझा के ठीक करेंगे। और मैं, आपकी पत्नी का नाम क्या है? विशु। क्या? विशु। विशु। विशु जी। तो विशु जी से हम प्रार्थना करते हैं कि यदि हमारी बात आप सुने तो आप अपने पति के साथ रहना जी जी शुरू कर दें और आप पुरानी बातों को भूल जाएं। जी। क्योंकि रिश्ते सुधारना बहुत जरूरी है। जी। आपकी बेटी भी है। जी जी। उसे पिता चाहिए, माँ चाहिए। जी। माँ बाप के झगड़े में बच्चे पिस जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, बिल्कुल ऐसा हुआ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप शायद समझदार हैं तो समझ जाएंगी बात। आपकी सेवा का गुरुजी मौका मिले तो जरूर बताएं। खुश रहिए। गुरुजी आपके चरणों में सादर नमन। जी गुरुजी मैं मुंबई से आया हूँ और खाली एक सवाल ये था कि मैं एक बार वृंदावन यहीं से घुमाने लाया बच्चों और पत्नी को, तो उन्होंने हमारे बिल्डिंग में भी भागवत होती है तो उन्होंने तुलसी माला धारण कर लिया। और वो मेरी 6 साल की बच्ची है और वो लहसुन और प्याज नहीं खाती है जी। और मेरा ये सवाल है कि मैं
कपड़े का व्यापार करता हूँ और मैं बाहर रहता हूँ, तो मेरा लहसुन प्याज छूटता नहीं, इस वजह से मैं तुलसी माला धारण नहीं किया हूँ। तो क्या मुझे तुलसी माला ऐसे ही धारण करनी चाहिए या तुलसी माला पहन के लहसुन प्याज खाया जा सकता है? तुलसी माला पहनना चाहिए सबको। लहसुन प्याज तो आपका मन है तो छोड़ देना, नहीं तो धीरे धीरे छोड़ देना। तुलसी माला पर पहन लो। तुलसी की माला से लहसुन प्याज का कोई लेना देना नहीं है। तो वो अपने आप से खरीद के पहनना चाहिए या आपके से दीक्षा? हाँ, खरीद के ही पहनना है। पहन के भोग मतलब पहनने के पहले तुलसी का स्पर्श भगवान को कराना चाहिए। अच्छा। अब गुरुजी एक और बात है, आपके एक बार मैं आपका प्रवचन देख के मेरा कलह खुद से मैंने मिटाया, लेकिन मिटा नहीं है। क्या? आपने एक बार कहा था कि पत्नियां किसी की नहीं मानती हैं, तो मैं पत्नी को अगर बोल दूं कि आज सूरज पूरब से निकलने वाला तो पश्चिम की तरफ मुंह कर लेती है। मानती मुझे बहुत है लेकिन बात नहीं मानती है। आपको मानती है, आपकी नहीं मानती। जी जी। तो फिर पत्नी के हिसाब से चलो। पत्नी पश्चिम की तरफ मुंह करे तो तुम उसके आगे बैठ के पूरब की तरफ मुंह कर लिया करो, तो आमने सामने हो जाएगा। झगड़े की छोटी वजह है कि सोना बहुत महंगा है और कुछ ना कुछ फरमाइश करते रह रही है महाराज, और मैं परेशान हो गया हूँ। सोना महंगा है और बोलती है कि लड़कियों का बनवा दो, अभी 2 लाख का बनवाया फिर बोलती बनवा दो। तो इस बात में हर हफ्ते में 2 बार हो जाता है झगड़ा, और मैं मुंबई से इसीलिए भाग के आया कि मेरा पत्नी सोना के आभूषण बनवाती रहती है। नहीं, अपने मन का नहीं करती। मुझे इस समय महंगाई में मैं इन्वेस्ट करने के लिए सोना खरीदने के बाद करता हूँ, बोलती कान का बनवा दो, तो बहुत परेशानी लगती है मुझे। और कान का मतलब पत्नी अपने कान के लिए बोलती है। तो अभी उसके कान में नहीं है कुछ? नहीं, अभी 2 लाख का बनवाया था पिछले साल। 2 लाख का बनवाए, फिर कह रही है बनवाओ, फिर बनवा दो। और बात खाली इसी सब जेवर वोर के बारे में और घर सजाने के बारे में मेरे से हमेशा तो तुम, बाकी मुझे बहुत मैं रात को 1 बजे भी आता हूँ तो मेरा सेवा। मतलब आपकी पत्नी भी सीता जैसी है, राम को नहीं सोने के मृग को चाहती हैं, है ना? इसलिए उनसे कह देना कि यदि राम से मन हटा तो लंका जाना पड़ेगा। राम से मन हटा, सोने के मृग में लगा, तो माता सीता को कहाँ जाना पड़ा? मैं इसी कंफ्यूजन में हूँ गुरुजी। इसलिए जरा भी देर के लिए भगवान से मन ना हटाओ, वरना भगवान वहीं पहुंचा देते हैं जहां मन लगा है। गुरुजी अच्छी खासी मेरे मतलब कमाई भी अच्छी है, हर तरह से सही हूँ, लेकिन मन नहीं पाती है। कभी भी किसी भी बात को लेकर बिगड़ जाता है, और हफ्ते में 1 दिन झगड़ा हो जाए, हफ्ते में 5 दिन तू में हो जाता है, और वजह कुछ नहीं रहती। आप कमाते हो अच्छा खासा? अच्छा, आपके आशीर्वाद से अच्छा खासा कमा लेता हूँ। तो महीने का कितना कमा लेते हो? महीने का मिनिमम 1 लाख 1.5 लाख रुपया कमा लेता हूँ। तो फिर 25,000 का महीने में पत्नी को सोना देते रहो। पत्नी को हर महीने 30,000 रुपया तो उसके अकाउंट में मैं डाल देता हूँ घर खर्च के नाम पे। तो बोला करो उसी से बनवा ले सोना। वो उसमें से नहीं खर्चा करती है। अच्छा, अपना नहीं आपका खर्चा कराना चाहती है, होशियार है। मैं ईमानदारी से नाराज होके आया हूँ छोड़ छाड़ के, कि मैं आपसे मिल के और इस समस्या का, पत्नी को तो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। पत्नी को ले आते आप तो हम समझा। आपसे मिलने के बाद तो लोग सुधर गए, आपके मिलने के बाद तो लोग लहसुन प्याज भी छोड़ दिया। 3 साल हो गया। मैं बस सोना नहीं छोड़ रही है। जी गुरुजी, नहीं पढ़ पा रहा है, रोज कुछ न कुछ विषय पे तू में हो जाता है। आप ले अगली बार जोड़े से आना तो समझा के ठीक करेंगे। ठीक। नमस्कार। राधे राधे जी। राधा को 100 बरस क्यों नहीं भगवान कृष्ण मिले? क्या? राधा रानी को भगवान कृष्ण 100 बरस क्यों नहीं मिले? 100 क्या मैया? 100 बरस राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण क्यों नहीं मिले? क्योंकि शाप था। हाँ, वो क्या था? राधा रानी के भाई का शाप था कि 100 वर्षों का आपका वियोग होगा। इसलिए किस लिए शाप था? क्योंकि राधा रानी श्याम सुंदर से उनके भैया को मिलने नहीं दे रही थी। एक बार उन्होंने रोक दिया श्री दामा जी को, तो उन्होंने शाप दे दिया कि तुम प्रभु से मिलने के लिए रोक रही हो, जाओ हम भी शाप देते, तुम्हारा वियोग हो जाएगा। सीता का जन्म
सीता का जन्म कैसा है? बहुत अलग अलग सुनते हैं। अलग अलग कल्पों की कथा है। तो किसी कल्प में इस तरह से जन्म हुआ, किसी तरह से उस जन्म कल्प में उस तरह से। अभी जो हम कल्प की कथा जो जानते हैं वो ये कि राजा जनक के यहाँ सोने के हल को जब जनक जी ने चलाया तो सीता जी प्रकट हो गईं। कहा जाता है कि रावण बहुत सारे संतों को मार कर उनके रक्त को इकट्ठा किया और उस रक्त के घड़े को रावण ने जाकर जनक जी के नगर में गाड़ दिया, खेत में, ताकि संतों के शाप के कारण जनक नष्ट हो जाएं। पर उसका पालन पोषण चूंकि संतों का तेज था तो पालन पोषण पृथ्वी माता ने किया और एक कन्या के रूप में वह रक्त परिणित हो गया और वही कन्या सीता कहलाई। इस बाबतीत मैंने सुना है कि मुझे सुना ही है कि मंदोदरी ने वो घट पी लिया। हाँ, ये भी है कि मंदोदरी ने वो घड़ा का रक्त पी लिया। फिर मंदोदरी ने रावण से कहा कि अच्छा, मंदोदरी को पता लगा कि मैं तो गर्भवती हो गई वो रक्त पीने से। फिर मंदोदरी ने रावण से कहा कि आप जरा गर्जना करो। तो जब रावण गर्जना करता था तो नारियों का गर्भ गिर जाता था। तो मंदोदरी का गर्भ गिरा, अपने गर्भ को उसी घड़े में डाल दिया और वो घड़ा ले जाके राजा जनक के यहाँ रावण ने गाड़ दिया। ये कथाएं तो हैं पर ये दंत कथाएं हैं। और एक प्रश्न है, वैजयंती माला को क्या बोलते हैं, समझते? जैसे तुलसी माला बोलते हैं, उसका नाम वैजयंती का एक दाना होता है जंगल में, उसकी माला को वैजयंती, उसका नाम ही वैजयंती है, वैजयंती माला। उसका संबंध भागवत से कोई नहीं है? नहीं, भगवान कृष्ण से है ना। भगवान जंगल में जाते थे तो जंगल के नेचुरल पुष्पों का ही श्रृंगार करते थे। तो वो जंगल में होता है दाना, तो उसी की माला बना के भगवान ज़्यादा धारण करते थे, क्योंकि उस समय जंगल में ही भगवान खेलते थे। तो जंगल के ही पुष्पों का, दानों का श्रृंगार करते थे। तो वैजयंती की माला वही है। वैजयंती माला का मैंने जब सुना है तो अर्जुन और जयद्रथ ये दोनों में जब लड़ाई हो गई अभिमन्यु के पीछे, वो उन्होंने एक अस्त्र मार दिया अर्जुन को और भगवान को लगा कि ये अस्त्र निश्चित अर्जुन को लगेगा और वो हो जाएगा, इसलिए रथ में बैठे ही वो ऐसे हो गई है। और वो तो जो अस्त्र था वो शंकर भगवान कृष्ण के पास आ गया और अस्त्र न लगाते ही उसकी माला बनकर श्री कृष्ण के गले में गई। ऐसा वो तो जब अर्जुन को कर्ण ने, और उसने जो आपने बताया, कई बार भगवान ने अर्जुन की रक्षा की, कई बार बाण माला बन के गले में चले गए, ये तो है। परंतु जो वैजयंती का दाना जंगल में पाया जाता है उसको ही वैजयंती कहते हैं। बाकी तो ये पुष्प बन कर के, हार बन के, माला और वो शस्त्र अस्त्र गले में चले गए तो ठीक बात है। कहते हैं ना, गले में वैजयंती माला बजावे मुरली मधुर वाला, ऐसे। और पैर क्यों छूते नहीं हैं? आप जैसे लोगों के पैर छूते नहीं, इसका कारण क्या है? कौन? सामान्य ऐसे बोलते हैं कि भगवान के पैर छुओ, कोई कोई संत पैर छुएते नहीं। ऐसा है, देखो, पैर केवल भगवान के छूने चाहिए और माता पिता के। माता पिता, पत्नी पति के पांव छुए, पति के, माता पिता के और भगवान के, इतनों के ही पैर छूने चाहिए। बाकी सबको दूर से प्रणाम करना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए। पर आजकल किस किस को समझाएं, सब स्पर्श करना चाहते हैं, सब पांव छूना चाहते हैं। पांव केवल माता पिता के छूने चाहिए, पति के छूने चाहिए और भगवान को प्रणाम करना चाहिए। बाकी सबको दूर से प्रणाम करना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए। समाधान हो गया। 84 कोर्स के लिए मैं आई थी, बहुत अच्छा लगा। राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, ये बताया था मेरे को कि मैं मंगलिक हूँ। मंगलिक हूँ तो किसी ने ये बोला कि आप रुद्राक्ष पहनो। पहन लो जी,
पहन लो। रुद्राक्ष कौन सा पहना जाएगा? कौन सा मतलब कौन सा मुखी? जी जी बाजार में 6, 5, 7, 8 यही मिलते हैं। जी जी जो मिल रहे हैं पहन लो। जी राधे। और जी बच्चा है ना, मैं पढ़ाई का कहना नहीं मानता, पढ़ाई नहीं कर रहा है। बेटा पढ़ो, पढ़ाई तो करनी चाहिए आपको। कहना कुछ सुन ही नहीं दिया मेरा। बात कराओ। ले। जी गुरुजी राधे राधे। क्या नाम है आपका? राघव। राघव। जी। वाह, नाम बहुत अच्छा है। राघव काहे नहीं पढ़ते बेटा? अभी मम्मी का काम नहीं चलता है तो इसलिए नहीं पढ़ रहे अभी। तो मम्मी का काम चल रहा है, तुम्हारा क्या काम चल रहा है? मम्मी नहीं पढ़ा रही हैं हमें। मम्मी नहीं पढ़ाती? क्यों? मम्मी नहीं, मैया। राधे गुरुजी, क्या है इनके पापा जी की डेथ हुई ना, जब से काम नहीं कर पा रही हूँ, वो काम मेरे को मिल नहीं दिया है। तो आप पढ़ा ही नहीं रही हो, फिर शिकायत कर रही हो बच्चा पढ़ता नहीं है। नहीं गुरुजी, पढ़ लिया था, घर में ही पढ़ सकता है चाहे तो। स्कूल घर में नहीं जाता? कॉपी किताब नहीं है। स्कूल नहीं जाता? नहीं। क्यों? अभी नहीं जा रही है, उसके पापा की डेथ हुई ना, जब से नहीं जा रही है। अरे तो पापा की डेथ हो गई, चलो ये तो बहुत गलत हुआ, परंतु उसको स्कूल तो जाने दो। आप कमाओ और बच्चे को पढ़ाओ। नहीं, मेरा क्या है, भोपाल में हूँ, रहती थी, तो मैं 8 साल से इधर ही रह रही हूँ। कहीं भी रहो, जी। पर बच्चे कितने हैं आपके? एक ही है। तो पढ़ाओ ना उसको। जी। मेहनत करो, काम करो। कितना कमा लेती हो आप? मैं कम से कम 7-8 हज़ार रुपये कमा लेती हूँ। तो फिर बच्चे को तो पढ़ाओ। जी राधे। और मेहनत करो। सिलाई करती हो? नहीं, हैं? झाड़ू पोछा काम करती हूँ। कुछ भी ठीक है, पर बच्चे को पढ़ाओ। जी राधे। ठीक है? जी। उसका जीवन ना खराब हो। जी। यहाँ ले आओ। राधे राधे गुरुजी, दासी का कोटि कोटि नमन। गुरुजी, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे अब स्टार्टिंग में माला दी थी आपने 11 की मैंने, तो फिर मेरा थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा, मैंने 21 करी, तो मुझे थोड़ा साक्षात्कार हुआ भगवान का, अच्छा लगा, फिर मैंने वो 51 कर दी। सही है। अब वो कभी छूटती है ना, तो मन में बड़ा अजीब लगता है। तो क्यों छोड़ना है? जैसे परिवार भी है, घर है, तो बहुत ज़्यादा 1 घंटा लग जाता है, 1-1.25 घंटा। अच्छा है, आपको साक्षात्कार हो रहा है, जब के बल से ये बड़ी बात। जी। आप करते रहो, कहीं भी जाओ, आने जाने में जो समय है उस समय में करते रहा करो। तो पहले जब मैं 21 करती थी ना, तब मैं बोल के करती थी, तो आपने बोला अंदर ही चलना चाहिए, तो अंदर करती हूँ तो मेरा मन भटकता है। बोल के करो, क्या दिक्कत? बोल के करूँ? हाँ ठीक है गुरुजी। और गुरुजी एक क्वेश्चन, जैसे माला छूट गई कहीं, जैसे अभी अपने ससुराल गई तो माला छूट गई, तो फिर मैं कैसे करूँ? दूसरी ले लो। अच्छा, 2 से दूसरी से कर सकते हैं। और जैसे शादी ब्याह में जाती हूँ, खाना वाना तो मैं नहीं खाती हूँ, चाय कॉफ़ी वगैरह कभी ले लेती हूँ, कभी कोई नाराज ना हो इसलिए। हाँ सही है। खाना वाना नहीं खाती गुरुजी मैं। खा लिया करो कुछ मीठा वीठा या फल फूल। ठीक है गुरुजी। और गुरुजी घर में ना मंदिर देवी मतलब काफ़ी सारे भगवान स्थापित है, तो सभी को स्नान करा सकते हैं, या लड्डू गोपाल जी? गोपाल जी को स्नान करा के गोपाल जी को भोग लगा दो, सबको भोग लग गया। भगवान का प्रसाद सभी मंदिर के देवी देवता ग्रहण कर लेते हैं। जी अच्छा जी। गुरुजी जैसे माला में कहते हैं, जैसे गुरु की कृपा होती है, तो गुरु जी का स्वरूप ऐसा लगा मुझे, दिखता है, सही? आप जब करते रहो, अपने आप भगवान अनुभव कराएंगे अपना। जी गुरुजी, अभी नवंबर में मेरे बेटी की एनिवर्सरी थी, उसे पोथी पाठ बिठाया था, आ नहीं पाए हम लोग, तो मेरे बच्चों को आशीर्वाद दे दीजिए। सबको आशीर्वाद, भगवान सबको सुखी और स्वस्थ। और मेरे बच्चे गुरुजी कथा में नहीं आना चाहते ना, मेरे हस्बैंड में अकेली आती हूँ, कहते आप करते रहिए, सहयोग करते हैं, लेकिन कथा वथा नहीं आते ना सुनते। क्यों? पता नहीं। आएंगे। बहू तो अच्छी है, खैर वो कह रहे अभी आने के लिए बोल रही थी, वो अप्रैल में आऊंगी। आए, धीरे धीरे सब आएंगे। सब ना पति आते, वो बैठे हैं वहाँ। पति आए हैं? आते नहीं है, वैसे आते हैं मुझे लेने छोड़ने। तो अभी आए हैं? आए हैं, उधर होटल में हैं। ठीक है। आप आशीर्वाद दीजिए सब। और मेरे को भागवत कराने का बहुत मन है गुरुजी, आपकी कृपा हो। होगी, बिहारी जी कृपा करेंगे। ठीक है, सब अच्छा होगा, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा प्रश्न ये है कि जब मासिक धर्म आता है तो किसी स्त्री का 4 दिन रहता है, किसी का 7 दिन, तो कितने दिन तक पूजा नहीं करना चाहिए? जितने दिन तक होता है उतने दिन तक, या फिर केवल 4? शास्त्रों की जो आज्ञा है वो 6 दिन की है। 6 दिन। 7वें दिन स्त्री पवित्र हो जाती है। जी। 6 दिन की ही शास्त्र में, चाहे 4 दिन का हो या 5 दिन का, पर शास्त्र में ये विधान है 6 दिन तक अशुद्धि, 7वें दिन से शुद्धि। जी। 7वें दिन पूजा करिए, पाठ करिए, जो कर मतलब
अशुद्धि के दिनों में भी मानसिक पूजा कर सकते हैं। जी, जी। मन से ध्यान, कथा सुन सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं, भगवान का ध्यान, चिंतन, जप, मानसिक जी ध्यान तो सब करें, स्पर्श वर्जित है बस। जी। और जिसने रुद्राक्ष का माला और तुलसी जी का माला पहना है उसे निकाल के रख देना चाहिए या फिर पहने रहना चाहिए? ऐसा है कि तुलसी की माला अशुद्ध नहीं होती, जी तुलसी की माला पहने रह सकते हैं। जी एक और विधान है कि तुलसी की माला में जरा सा जी यदि आप सोने का स्पर्श कर लें, सोना जड़वा लें या चांदी जड़वा लें, चांदी अगल बगल हो दानों की, तो फिर वो किसी हाल में अशुद्ध नहीं होती। जी और तुलसी वैसे भी अशुद्ध नहीं, केवल जब किसी की मृत्यु पे जाओ जी तो तुलसी की माला इत्यादि उतार के जाना चाहिए। और जो मृत्यु की सैया पे पड़ा है उसके जलती हुई चिता पे, उसकी चिता पे तुलसी के लकड़ी जरूर डालना चाहिए ताकि उसकी सदगति हो। जी। और तुलसी आप पहन के रह सकते हैं मासिक धर्म में भी। और रुद्राक्ष का माला? रुद्राक्ष भी सही है। जी। और गुरुजी, मेरे जो पिताजी हैं वो सेटरिंग का काम करते हैं जिससे उनको बहुत चोट लगती है। एक बार तो उनका पैर भी टूट गया था जब मैं छोटी थी, तो उनको बहुत ही ऐसे चोट लगते रहता है। तो क्या आपके यहाँ कोई काम मिल सकता है? अब सारी शटरिंग डल गई, छतें सारी डल गई यहाँ। अब कोई छत डलेगी तो बोल देंगे पिताजी को आपके। वैसा नहीं, कोई और काम? क्या करते हैं और शटरिंग के अतिरिक्त? छतों का काम है। हाँ हाँ, उसके अतिरिक्त कोई आपके यहाँ काम हो तो? काम तो बहुत सारे हैं। तो मिल जाएगा? अब एक्चुअली क्या है, ये सब काम तो ठेके पे चले जाते हैं, जिसको दिए वो अपने हिसाब से कराता रहता है। जी। तो वो अपने लेबर, वो अपने लोगों को पकड़ के ले आते हैं। चलिए, फिर भी जो काम होगा हम बात कर लेंगे। जी, धन्यवाद। खुश रहिए। राधे राधे महाराज जी। जी। आपके चरणों में दंडवत प्रणाम जी। जब मैं 4-5 प्रश्न करना चाह रहा हूँ जो कि आप उस पर गौर करें जरा। हाँ, हम गौर हर प्रश्न पे करते हैं। एक तो ये लिविंग रिलेशन चल रहा है और ये लव मैरिज। लव और लिविंग रिलेशन और लव मैरिज। जी। तो आपके द्वारा ही ये खत्म हो सकता है प्रभु जी? कैसे? हम तो खत्म करना चाह रहे थे। हाँ। वो टीवी वाले, कुछ न्यूज वाले परेशान हो गए। क्योंकि रोज बच्चे कट रहे हैं माताओं के, और मतलब गोद सुनी हो रही है उनकी सबकी। सही है। और ड्रमों में नीले ड्रम का चलन चल गया है और सब पैक हो रहे हैं उसमें। तो इस पे आप जरा गौर करें और आपका कदम उठाने से पूर्णतः ये खत्म हो जाएगा। लिविंग जो है, लिविंग में रहना, शादी के पहले किसी स्त्री किसी पुरुष के संग रहना, ये वैश्यालय इस देश को बनाया जा रहा है इनडायरेक्ट। बिल्कुल। चरित्र का हनन हो रहा है। बिल्कुल। चरित्रवान लड़के मिलने कम हो गए, चरित्रवान लड़कियां मिलनी कम हो गई, क्योंकि सबको पहले ही चरित्र बिगाड़ने का अवसर दे दिया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा है ना। बच्चों को भी खींच के रखा जाता है, पतंग को भी धागे से बांध के रखा जाता है। यदि नहीं बंधेगी तो उड़ेगी ही नहीं। उड़ेगी नहीं। ऐसे ही बच्चों को थोड़ा सा डांट करके, थोड़ा सा ज्ञान देकर कि बेटा ये गलत है रास्ता, ये गलत है, जब सही शिक्षा देंगे तो बच्चे सही होंगे। सब पहले के लोग बहुत समझदार थे, संस्कारी थे। संस्कारी क्या थे? एक्चुअली क्या है, लड़का लड़की के बिगड़ने की उम्र क्या है? लिविन में जाने का उनका मन कब होता है? जब वो 18 साल के हो जाते हैं। 18 से लेके 25 साल तक शरीर में वासनाएं जरूरत से ज़्यादा जागने लग जाती हैं। इसी उम्र के पहले के लोग अपनी बेटी और अपने बेटों का विवाह करते थे कि वो किसी के संग भागें, किसी लड़की के संग रहने का मन करे लिविन में, उसके पहले विवाह कर दो तो वो अपनी पत्नी के संग ही रहने लग जाएगा, तो भटकाव समाप्त हो जाएगा। इसलिए विवाह जल्दी करने की एक परंपरा हमारे यहाँ थी। जल्दी अंबेडकर जी भी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी, उनकी पत्नी रामाबाई, उनका विवाह भी 9 साल की उम्र में हो गया था। भीमराव जी का जब विवाह हुआ
तब उनकी पत्नी की उम्र 9 साल की थी। कितने साल की थी? 9 साल की। 9 साल की लड़की से अंबेडकर जी ने भी विवाह किया। 9-10 साल की थी वो। तो विवाह की परंपरा पहले जल्दी की थी, इसलिए अंबेडकर जी ने भी जल्दी विवाह किया। और आज वही अंबेडकर के संविधान को मानने वाले लोग कहते हैं जल्दी विवाह करना गलत है। गलत है तो अंबेडकर जी ने जल्दी विवाह क्यों कर लिया? सवाल ये खड़ा है। और जो सत्यानाश किया है बॉलीवुड ने तो किया ही है। ये जो है ना, जैसे सोनाक्षी सिन्हा है, करीना कपूर हैं, प्रियंका है, और ये क्या कहते हैं माधुरी हैं, ये सब मुसलमानों के साथ शादियां कर रही हैं और इनको देख करके पूरा हिंदुस्तान बिगड़ रहा है हमारा। बिल्कुल सही है। और एक शादी का चलन होना चाहिए हिंदुस्तान में। मोदी से जरा आप शिकायत करें। क्या? एक शादी का चलन होना चाहिए। तो एक ही तो होती है। नहीं, एक होती है, आजकल तो 10-10 कर रहे हैं। कौन? ये सब लिविंग रिलेशन में होकर के यही तो हो रहा है। टोटल बॉलीवुड की शादियां देखो आप, इतिहास निकाल करके, कि किसी की 2, किसी की 4, किसी की 5, ऐसे छोड़ के बदल के अपना, और उनको देख के पूरी जनता कर रही है। तो ये बात मोदी जी से क्या कहें? मोदी जी तो बेचारे एक नहीं, भी नहीं किए देश को चला रहे हैं ना वो। तो चलो घर छोड़ के आए हैं स्वयं ही, लेकिन पर ध्यान तो दें। क्योंकि उनको तो दर्द नहीं आ रहा, क्योंकि बच्चे नहीं है उनके। जैसे योगी जी हैं, उन्होंने भी शादी नहीं की, तो दर्द कहाँ से आएगा बच्चों का? और मोदी जी हैं, उनको भी दर्द नहीं आया, वो खुद स्वयं घर से भागा है। तो जनता चुने गृहस्थी वालों को, जिनके बाल बच्चे हों तो उनको दर्द भी लगे। योगी जी, मोदी जी ये कहते हैं कि जनता जनार्दन ही हमारी संतान है, यही हमारे बच्चे हैं। वो ऐसा कहते हैं। नहीं, कहते हैं, लेकिन ऐसे कहने से वो नहीं होता है ना। ये दर्द तो तभी आएगा जब तुम्हारे बच्चे पैदा होंगे, तभी दर्द का एहसास होगा। जिसके पैरों में विमाई फटी ही नहीं, वही दर्द जानता है। वो पीर पराई क्या जाने, और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। तो लिविंग रिलेशन पे 2-4 लाइनें मैंने बनाई है। बताओ। जो ड्रम में पैक होकर के अपना प्रार्थना कर रहा है बच्चा, तो आप मोदी जी से ये कहना चाहते हैं कि लिव इन बंद किया जाए? बिल्कुल जी, होना चाहिए। नहीं तो बच्चे सब हिंदुस्तान में खत्म हो जाएंगे, संस्कार नष्ट हो जाएंगे। सही कह रहे हैं। क्योंकि लिविंग रिलेशन की तो लाइनें लगी हुई हैं। मान लो आज वो पसंद आया, नहीं पसंद आया, यूज करके फेंक दिया, दूसरा लाइन में खड़ा है, क्या करोगे? सही है। दूसरा भी काट के पैक कर दिया, तीसरा खड़ा है। शादियां होंगी कैसे? शादी शब्द खत्म हो जाएगा। सही है। शादी विवाह जैसी पवित्रता को बर्बाद कर दिया। विवाह का मतलब था यज्ञ। कहते हैं कि जब दुल्हा और दुल्हन खड़े हों, तो शास्त्र की एक परंपरा बताऊं मैं आपको। हमारे यहाँ दुल्हे को नारायण और दुल्हन को लक्ष्मी, विष्णु दुल्हा और लक्ष्मी दुल्हन को कहते हैं कि जब दुल्हा दुल्हन बारात लेके, मतलब बारात जा रही हो, दुल्हा दुल्हन जा रहे हो विवाह के बाद, और रास्ते में कोई राजा आ जाए, तो राजा भी रास्ता छोड़ देता है दुल्हा दुल्हन के लिए। ये परंपरा भारत की रही है। राजा भी दुल्हा दुल्हन के लिए रास्ता छोड़ देता, क्योंकि दुल्हा दुल्हन को हमारे यहाँ वर वधू को लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। लेकिन आज उसी लक्ष्मी नारायण की परंपरा को, विवाह की परंपरा को, जब विवाह होता है तो लड़की का पिता बारातियों के लिए दारू की व्यवस्था करता है। बिल्कुल। और दारू पिला पिला के उन शराबियों से अपनी बेटी को आशीर्वाद दिलाता है। फूफा मौसा ये सब दारू पी के टुन्न होके फिर छोरी को आशीर्वाद देते हैं। इनके आशीर्वाद से सब बसेगा, घर ठीक रहेगा क्या? अब इस मूर्खता को क्या कहा जाए? समाज यदि बिगड़ा है तो मूर्खता के कारण बिगड़ा है, संस्कारों को भूलकर, और आज गलत को सही मान बैठे। आजकल शादियों के पहले लड़का लड़की फोटो खिंचाने जाते हैं, साथ में रहते हैं। बिल्कुल। शादी के पहले ये नियम है। होने वाले पति को भी विवाह के पहले आप किसी को पति नहीं कह सकते। विवाह के बाद ही आपका कोई पति है, और आपको छूने का अधिकार उसे तब मिलेगा जब वो विवाह होगा। ये मर्यादाएं रही हैं, लेकिन अब इन मर्यादाओं का कोई कानून बनना चाहिए। कानून तो लिव इन में रहने का बन ही गया है, बन गया है। लिव इन में रहने का कानून बना है। वो उन्हीं के लोग कर रहे हैं, तब ये कानून बना देते हैं। कानून तो समलैंगिकता का भी बन गया है। वो भी बन गया। तीसरा
हाँ, तो ये कितने भयंकर कानून है ये? अब मनमाने आचरण है, अब देखो क्या करो। हैं? तो देश कहाँ जाएगा फिर? देश सही का है। तो बुरा ही होगा। जिम्मेदार लोग जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं, वो संस्कारों से पल्ला झड़ा के भागना चाहते हैं। बस कुल मिला के बातें इतनी। अब शादियां हो रही हैं और लड़की जो है ब्यूटी पार्लर गई और बारात खाना खा रही है, लड़की ब्यूटी पार्लर से भाग गई दूसरी जगह। बताओ, ऐसे धोखे हो रहे हैं। सही है, ब्यूटी पार्लर से लौटी ही नहीं। शादी रोज न्यूज में आ रहे हैं। दूल्हा खड़ा है और छोरी भाग गई किसी के साथ। डेली न्यूज में ये भरे पड़े हैं इन चीजों से। सही है, आप ठीक है। तो मैं अब ये 4 लाइन सुनाना चाह रहा हूं। तलाक रोकने का मेरे पास भी एक उपाय है। आप कह रहे हैं मोदी जी को मैं यूं ही डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट बोल दूं। मोदी जी मेरी बात सुने तो बनाए कानून देखो ऐसा है, तलाक रुक सकते हैं। आजकल सबसे ज़्यादा तलाक क्यों होते हैं? क्योंकि लड़की को पता है कि तलाक लेंगे तो 10-20 लाख मिल जाएगा, तलाक लेंगे तो 2-4-5 लाख। जिस तरह का लड़का है, बड़ा आदमी है तो 20-25 लाख, और बड़ा है तो करोड़, सामान्य है तो 2-5 लाख तो मिल ही जाएंगे। तो जरा बताओ, यदि कोई लड़की शादी करके 10 दिन बाद तलाक का केस डाल दे और महीने 2 महीने में तलाक हो जाए और 2 महीने में 10-20 लाख मिल जाए, तो बताओ ये बढ़िया व्यापार हुआ कि नहीं? हाँ, तो कुछ करना नहीं पड़ा और 2 महीने में 20 लाख मिल गए। इसलिए हम कहते हैं कि लड़की जितना लेकर आए पिता के घर से, तलाक में उतना ही उसे वापस करने का नियम होना चाहिए कि जितना लाई हो उतना ले जाओ। अधिक अब पति की संपत्ति पत्नी को मिलती है तलाक के नाम पर। क्यों? संपत्तियों के नाम पर, लालच के नाम पर आज तलाक ज्यादा हो रहे हैं। यदि ये पैसा देने की परंपरा बंद हो जाए तलाक में कि तुम जितना बाप के घर से लाई हो उतना ले जाओ, यदि इतना हो जाए तो तलाक आधे से कम हो जाएंगे। और शादी एक का होना चाहिए। एक हो जाए ना तो कभी ये तलाक होंगे ही नहीं फिर। सही है। अगर शादी पहले एक ही तो होती थी। पहले लिव इन का कल्चर समाप्त हो जाए तो पत्नी ही रहेगी प्यार के लिए, तो व्यक्ति पूरा प्यार वहाँ। अब क्या है कि लिव इन में पहले 10 जगह लोग यहाँ वहाँ, जैसे मेरी भाषा में कहो तो मुंह मार लेते हैं 4 जगह लड़का लड़की, और जब मुंह मार लेंगे यहाँ वहाँ तो फिर एक के साथ बंध के कैसे रहेगा कोई भी, या लड़का हो या लड़की हो। बिल्कुल बिल्कुल। आदत हो गई ना 4 जगह भागने की। इसलिए ये गलत है। जो एक के संग रहेगा, लड़की या लड़का, वो सारी जिंदगी निभा लेगा। तो विवाह एक मजाक नहीं है, गंभीर विषय है चिंतन का, सोचना चाहिए। तो मैं 4 लाइन सुनाना चाह रहा हूँ। जो सुनाओ। ड्रम में से वो आत्मा अपनी प्रार्थना कर रही है, पुकार सुनिए जरा। हो मैंने रोबत छोड़ी मात, हो मात मैं ड्रम में कट के पैक भयो, मैं लिविंग रिलेशन में आयो, मैंने टेस्ट परीक्षण करवायो, फिर दूसरा बुलायो तत्काल में ड्रम में कट के पैक भयो, मेरो परीक्षण फेल करो और मेरो परीक्षण फेल करो लाइन में दूसरा और खड़ो फिर लावे नीलो ड्रम हाल, हो हाल में ड्रम में कट के पैक भयो, मेरे बिलखे बहन बाप और मैया, इनको धीर बंधावे को भैया, लाल को लीले नीलो ड्रम हाल, हो हाल मैं ड्रम में कट के पैक भयो, लिविंग रिलेशन को मत कीजो और छोड़े
चलो कल 5 नहीं हो अब। तो थोड़ा कम लिखा है। हाँ कोई बात नहीं, बोलो बोलो। राधे राधे गुरुजी जी। मेरी बहुत इच्छा थी आपके दर्शन करने की, और मैं स्पेशल गुड़गांव से आपके दर्शन करने के लिए आई हूँ, क्योंकि आप इंस्टाग्राम पे इतने छाए हुए हो कि मैं मतलब देख देख के धन्य हो जाती हूँ। तो मुझे लगता है कि मुझे गुरुजी के एक बार दर्शन करने चाहिए। बांके बिहारी जी के मंदिर में भी मैं गई थी, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, लेकिन क्या करें, फिर वहीं से हमें वापस आ गए। मेरे को तो गुरुजी के एक बार दर्शन करने थे। आज मेरा दिन बन गया आपके दर्शन करके गुरुजी। राधे राधे। क्योंकि बहुत सारे हैं जो यहाँ पे प्रश्न पूछेंगे, मेरा कोई इतना प्रश्न नहीं है, बस मैं तो खुश रहे राधे राधे करूँगा। यहाँ ले जाओ। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी हम दिल्ली से आए हैं 3 दिन से। पहली बात तो मैं सबको बोलूँगा धन्यवाद। और आपकी शक्ल इतनी ब्राइट दिखती है, जितनी टीवी में दिखती थी उससे ज़्यादा सुंदर दिख रहे हो आप। तो सब मेरे पीछे बोलेंगे राधे राधे। तो मेरी मम्मी आई है, मेरा भाई है और मेरी सिस्टर आई है मुंबई से। तो मेरी मम्मी आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हैं, तो अगली आवाज़ मम्मी जी की। आपके चरणों में कोटि कोटि महाराज जी। हाँ मैया। जय श्री कृष्णा जी। महाराज जी मुझे हर काम में ना भय लगता है, कोई भी काम करती हूँ तो मुझे भय सा महसूस होता है। क्यों भय लगता है? पता नहीं, इसके पापा थे उनकी डेथ हो गई है। कथा सुना करो, भय समाप्त होगा। भगवान पे भरोसा कम है, हाँ। इसलिए भय ज्यादा है। हाँ, जैसे कोई भी काम। जब भरोसा भगवान पे बढ़ेगा, अंधकार है, हाँ। मतलब प्रकाश कम है। हाँ। प्रकाश प्रॉपर होगा तो क्या अंधकार होगा? हाँ। बोलो। नहीं। जैसे प्रॉपर प्रकाश है, हाँ। तो अंधकार नहीं होगा। हाँ। ऐसे पूरा भरोसा है, हाँ। तो फिर भय नहीं होगा। और भगवान की पूजा करने में भी डर लगता है, भगवान की पूजा में क्लियर नहीं कर पाती। हाँ तो मैया तुम करो पूजा। करना चाहिए ना, पूजा बंद कर देती हूँ, कभी कभी नहीं करती। फिर क्या करती हूँ? बस बैठ जाती हूँ, भगवान को देखती रहती हूँ, पूजा नहीं करती हूँ डर के मारे। पूजा मतलब भगवान से प्रेम ही पूजा है। जरूर नहीं है कि तुम भगवान को स्नान कराओ, जल चढ़ाओ, इसी को पूजा मानते हैं लोग। भगवान से प्रेम करना, बातें करना, भगवान का नाम जपना, सेवा करना, जल चढ़ाना, वो भी पूजा ही है। पर पूजा से ना डरना नहीं चाहिए ना, भगवान से प्रेम करना चाहिए। ठीक है। महाराज जी हम बोकारो झारखंड से आए हैं, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ जी। मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ। बोलो। महाराज जीवों का कल्याण कैसे होगा? और जीवों का कल्याण कैसे होगा? भगवान नाम से, भगवान की कथा से। और साकार और निराकार में क्या अंतर है, इसका थोड़ा हमको। साकार जिसका कोई आकार है वो साकार, जिसका कोई आकार नहीं वो निराकार। जैसे पानी का कोई आकार नहीं है, पानी निराकार है। पर वही पानी जब बर्फ बनता है तो उसका एक आकार होता है। उसी तरह भगवान निराकार भी हैं, और जरूरत पड़ने पर भक्तों के लिए वह निराकार साकार बन करके नृसिंह राम कृष्ण प्रकट होते हैं। जो अभी बहुत सारे गुरुए हुए हैं, और बहुत सारे गुरुए हुए हैं, गुरुदेव, हाँ। वो अपने को भगवान मानता है। कौन? और बहुत सारे है निराकार में। गुरु भगवान तक पहुंचाने का एक साधन है। हाँ सही बात है। गुरु भी एक इंसान है। सही बात है। भगवान भगवान है। हाँ। कोई व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता। सही बात है जी। जो अपने को भगवान मान ले, तो रावण अपने को भगवान मानता था, पौंड्रक भगवान। जो अपने को भगवान माने समझ लो वो राक्षस है। सही महाराज। मनुष्य का भागवत धर्म क्या है महाराज? मनुष्य का भागवत धर्म यही है कि वो दास बन के भगवान का और भक्तों की सेवा करे। दासानुदासो भवितास्मि। सही बात महाराज, हमको संतुष्ट हो गया आपके पास। खुश रहिए। चलो गुरुजी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन राधे राधे जी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन जी। मैंने 2 बार 84 कोस की परिक्रमा लगा चुकी हूँ, तो आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि हमारे पति को इसका लाभ मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा, पूरा मिलेगा। मेरे पति देव बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, हर संग में साथ देते हैं मेरा, बहुत बढ़िया है वो। जरूर जरूर। हाँ जी।
राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ सर। राधे राधे गुरुजी, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। राधे राधे गुरुजी जी, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। ठीक। मेरे पहले शादी 2018 में हुआ था सर, फिर वो डेट हो गया, मैं सेकंड शादी करके आई हूँ। तो मेरे पहले पति का एक बच्ची है, उसको लेके आई हूँ मैं। और अभी मेरे सर की तरफ से एक लड़का है, और मैं अभी चार साल हुआ है मुझे यहाँ आए रायपुर में। तो 6 महीने के बाद मेरा परिचय पत्र बन के आया। फिर वो लड़का मुझे परेशान करने लगा कि क्यों बनाए हो, क्या करोगे, ऐसे करके। कौन लड़का? मेरे सर का लड़का, सेकंड शादी करके आई हूँ। तो जिससे शादी हुई वो? जी जी। वो परेशान कर रहा? हाँ, लड़का कि क्यों बनाए हो परिचय पत्र, क्या करोगे करके। हाँ। तो मैं सेकंड दिन तहसील ऑफिस जाके पूरा लिखवा के आई हूँ कि मुझे आपके जायदाद से कुछ नहीं चाहिए करके मैं उसको दे दी हूँ। मैं ये भी बोल दी हूँ कि अगर कल के दिन आप नहीं रखोगे तो मैं कहीं भी विद्या आश्रम में जाके रह लूंगी करके। तो आपके जो पति हैं दूसरे वाले जी, तो वो आपका ख्याल नहीं रखते? वही बात है सर, वो बोलते हैं कि मैं सब डिसीजन अब मेरा लड़का लेगा, ऐसे बोलते हैं। अपना लड़का विकास लेगा, मतलब लड़का लेगा, मेरा लड़का लेगा, ऐसे बोलते हैं। लड़की नहीं लेगा? लड़की मेरी है। तो लड़का किसका है? सर का है। सर का मतलब मेरे सेकंड पति का। तो वो उसका बस है, आपका नहीं है? मेरा भी है। तो वो वैसे ही बोलता है कि क्यों बनाए हो परिचय पत्र, क्या करोगे। तो वो बोलते हैं कि चीज के लिए बनाए हो, संपत्ति के लिए। तो मैं तहसील ऑफिस जाके सेकंड दिन पूरा स्टाफ में लिखवा के लाई हूँ कि मुझे जायदाद से कुछ नहीं चाहिए करके। हाँ, तो आपका जो पति है जी, वो ठीक है, बढ़िया है? ठीक है सर। तो फिर दिक्कत क्या है? वो ये कहता आधार कार्ड परिचय पत्र ना बनाओ, कुछ नहीं चाहिए आपको यहाँ से, ऐसे बोलते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस रहना बस चाहती हूँ, अच्छा से रहे हम चारों, ऐसे बोलती हूँ बस। मेरी तो आपकी बेटी को उन्होंने स्वीकार कर लिया है? कर ली है, लेकिन वो अभी दूसरे जगह पढ़ रही है, दूसरे कॉलेज में डाल दी हूँ उधर। और जो आपके पति हैं वो आपका ख्याल रखते हैं? रखते हैं, बहुत अच्छे हैं। वो टीचर है। सही है जी। फिर क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है कि मतलब उन लोग को ये लगता है कि संपत्ति के लिए आई हूँ मैं। तो आप उनको समझाओ कि हमें संपत्ति नहीं चाहिए। जी, हाँ, मैं लिख के दे दी हूँ बाबा। हाँ, पर संपत्ति, आपको संपत्ति चाहिए? नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए मुझे। सही है, सही। ठीक है। राधे राधे।